हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कंजस्टिव हार्ट फेलर के बारे में। तो कंजस्टिव हार्ट फेलर क्या होता है, इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंजस्टिव हार्ट फेलर। तो सुनो, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि फेलर का मतलब क्या है। तो देखो, फेलर का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बोले कि हम इस टेस्ट में फेल हो गए, तो टेस्ट में फेल होने का मतलब क्या कि हमारा जो काम था वो काम हम नहीं कर पाए। हमारा क्या काम था? हमारा काम था अच्छा नंबर लाना, हम नहीं ला पाए, तो हम क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक यही चीज अगर वही काम फेल हार्ट हो जाए, अगर वही काम करने अपना जो हार्ट का जो काम है, हार्ट वो अपना काम ना करे, हार्ट गुस्सा आ जाए, हार्ट बोलेगा अपना काम है नहीं करेंगे, हार्ट अपना काम ना करे तो उसी को बोल जितना अच्छा सा काम पहले करता था अब उतना मन लगा के नहीं कर रहा है, सर्वा का मन जो है वो क्या हो गया? बहक गया है। ठीक है, तो क्या होगा? हार्ट क्या होगा? फेलर हो जाएगा। मतलब हार्ट जो जैसा पहले काम करता था अब वो वैसा काम नहीं करेगा। तो हार्ट फेलर का मतलब क्या? कि जो हार्ट जैसा पहले काम करता था अब वैसा काम नहीं करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि हार्ट काम कैसे करता है? पहले हार्ट का काम क्या है? तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। जैसे मान लो पाइप में पानी भरा है, फूंक दें तो पूरा पानी तेजी से निकल जाता है, पूरी जगह फैल जाता है। ठीक है, यही चीज हमारा हार्ट का भी काम है। ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, पूरा पूरी पूरी बॉडी में फैल जाता है। आप कहोगे हमको समझे नहीं आया कैसे पूरी बॉडी में फैल जाता है भैया। तो देखो, पूरा हम आपको पूरा डेमो सिखाते हैं, पूरा डेमो दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमारा बॉडी में पूरा ब्लड फैलता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में नाक, आंख, कान, गर्दन, पैर, हाथ हाथ जहां हर जगह से पूरी जगह से ब्लड, पूरी जगह से ब्लड। और कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता ऐसा ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी से पहले कहाँ आता है? राइट ऑरिकल्स में। देखो ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट है। हमको पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एक वाला इसको, ये वाला राइट वाला चैम्बर, ये वाला लेफ्ट वाला चैम्बर। राइट वाले ऊपर वाले देखो, इस वाले चैम्बर को राइट ऑरिकल्स, इस वाले को लेफ्ट ऑरिकल्स, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, सब कमरे का नाम है ये सब। अब देखो, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा ब्लड पहले किसमें आता है? राइट ऑरिकल्स में आता है, इसमें आया। अब इसी के देखोगे, जब इसमें ब्लड भर जाएगा तो यहाँ पे एक वॉल्व लगी रहती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे लगी रहती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व में क्या होगा? जब देखिए ऊपर ओवरलोड ज्यादा हो गया तो खुल जाएगा। इस पूरा खुल गया तो खुल के पूरा ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब हमारा ब्लड क्या हो गया? इसमें भर गया। अब ई भी बहुत चालाक है। ई जब देखता है कि इसके पास आ गया कौन, अब ब्लड इसके पास आ गया, लेकिन ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड, इसके पास ऑक्सीजन नहीं। कहा कि इसको हटाओ, यहाँ से ई कहता है कि इसको हटाओ किसी तरीके से। तो यहाँ से एक ऐसे नस गई रहती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लड ऐसे देखो गई है। अब ये यही नस है हमारा। अब इस राइट वेंट्रिकल क्या करता है कि जो ब्लड इसके पास है, इसको पल्मोनरी आर्टरी जो नस है इसके थ्रू भेज देता है कहाँ? लंग्स के पास। ठीक है, कहाँ भेज देता है? लंग्स के पास। देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा ये दिख रहा है, यही कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये काम नहीं, ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका काम सिर्फ होता है ब्लड को रिसीव करना। चाहे ये वाला कमरा ले लो, चाहे ये वाला चैम्बर ले लो, कोई भी चैम्बर लो, बस इसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। जो नीचे वाले चैम्बर है इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब ये हमारे धड़कते हैं। ठीक है, अब तो ये क्या, अब नीचे वाला फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा ब्लड यहाँ पे भी है, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा? पूरा लंग्स में चला जाएगा। कहाँ चला गया? लंग्स में। और हमको पता है कि हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में क्या भर जाता है? ऑक्सीजन। अब यहाँ कौन पहुंचा है लंग्स के पास? ब्लड। तो अब अभी हमने सांस लिया तो क्या पहुंचा? ऑक्सीजन। तो ब्लड क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन करता है लो, और हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब रहते हैं, इस सबको क्या कर देता है? ऑक्सीजन को दे देता है। तो ऑक्सीजन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलैक्स होते हैं तो निकल जाता है। अब लंग्स के पास गया, ब्लड ने क्या ले लिया? ऑक्सीजन। अब लंग्स से फिर चल देता है ऑक्सीजन को लेके ब्लड, और लेते फिर आता है हार्ट के पास, और हार्ट के पास आता है कहाँ? इस बार कहाँ आता है? किस चैम्बर में? लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है। किसमें? लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है। लेकिन इस बार जो खून है वो कैसा है? इस बार वाला खून हमारा ऑक्सीजनेटेड खून है, मतलब उसमें ऑक्सीजन है। अब आ गया इसमें, अब इसमें आया, फिर यहाँ पे एक वाल्व लगी रहती है बाइकस्पिड वाल्व। क्या लगी रहती है? बाइकस्पिड वाल्व। और ये वाल्व फिर से हमारा खुल जाएगा। देखो ऊपर ओवरलोड ज्यादा हो गया तो इस तरह खुल जाएगा तुरंत। जैसे ही खुलेगा ये तो पूरा का पूरा ब्लड किसमें आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा।
फिर हमको पता है कि नीचे वाला इससे क्या करता है, कॉन्टेक्ट करता है, ये फिर कॉन्टेक्ट करेगा, इससे फिर नस गई रहती है पूरी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन। ठीक है, पूरी बॉडी में हमारा ब्लड है, हमारा पूरा क्या होता है, वो हमारा मान लो ये हमारा नस है, ये पूरी बॉडी में क्या कर देता है, खून को पूरी बॉडी में फैला देता है। तो ये हमारा इस तरीके से हार्ट हमारा क्या करता है, काम करता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, ये सब कोरोनरी आर्टरी है। मतलब जो हार्ट है, हार्ट का जो मसल्स होता है, अब हार्ट के पास देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, पूरी जगह फैला रहा है, तो हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत है। तो ये जो नस होती है क्या करते हैं, जब इसमें खून आता है इसको क्या करते हैं, चूस लेते हैं। तो चूस लेगा तो हार्ट को भी खून मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारी ये नसें हैं। ठीक है, छोटी छोटी बहुत पतली पतली होती हैं। आपको अगर देखना है इसको, तो ये देखो आंख वाला जो नस दिख रहा है आपको, लाल हो जाता है कभी कभी, आप देखोगे उसी टाइप का बहुत पतला सा होता है ये। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया क्या, हार्ट कैसे काम करता है। अब हार्ट ने क्या किया, हार्ट का काम है, हार्ट ने क्या काम किया, पूरी बॉडी को पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में फैला दिया। तो यही काम है हार्ट का। अगर यही काम हार्ट करने से मना कर दे, क्या कर दे, हार्ट अपना यही काम करने से मना कर दे, मतलब बोले तो हम काम उतने अच्छे से हम नहीं करेंगे। हम क्या करते थे, बड़े अच्छे से पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाते थे, लेकिन अब हम उतना अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हार्ट फेलर। हार्ट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब तो यही कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हार्ट फेलर का, इसी को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलर के नाम से। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको समझ आया होगा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलर क्या होता है। अब सुनो, अब ये कंजेस्टिव हार्ट फेलर होता कैसे कैसे, मतलब बोलते इसका इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या है। इसका सबसे पहला इटियोलॉजी देखो, पहला नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। जो आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी, इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, क्या करते हैं, हमारे ब्लड को चूस लेते हैं। किसके लिए, हार्ट को भी तो काम करने के लिए खून चाहिए भैया, तो ये चूस लेते हैं। अब देखो, अगर हम बहुत तेल, चाउमीन, बर्गर खूब खा रहे हैं, पास्ता खूब खा रहे हैं, तो हमारे खून से क्या खूब कोलेस्ट्रॉल वगैरह उस खून के साथ साथ जाएगा, इसमें यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ पे हमारे खून में क्या हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भर जाएगा, तेल आ गया, चिपचिपा पदार्थ। अब वो ब्लड इसमें आया है, तो इसमें भी तो चिपचिपा ब्लड के साथ साथ इसमें भी आ जाएगा ब्लड के साथ साथ। अब यहाँ पे कौन है, इसे हमारे कौन है, कोरोनरी आर्टरी, इसे क्या करते हैं, चूस लेती हैं। तो जो हमारे चिपचिपे पदार्थ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इसमें जाके इसी जो हमारा पाइप है, कोरोनरी आर्टरी बहुत पतले से होते हैं, इसमें चिपकने लगते हैं। इसके दीवार पे क्या होंगे, जैसे मान लो दीवार है, ऐसे मान लो दीवार है, तो इसकी दीवार पे ऐसे चिपकने लगेंगे, ऐसे दीवारों चिपकने लगेंगे। जब ऐसे ऐसे दीवारों पे चिपकने लगेंगे, तो हमारा पूरा के पूरा ब्लड क्या होगा, अब देखो चिपकने लगे तो जो हमारा ब्लड, जो हमारा ये पाइप है, पाइप का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इसमें उतने अच्छे से ब्लड हमारा क्या होगा, नहीं जा पाएगा। अब उतने अच्छे से ब्लड नहीं जा पाएगा, तो बस हमको दिक्कत होने लगती है। मतलब हार्ट अच्छे से, हार्ट का मसल्स उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, हार्ट मसल्स काम नहीं करेंगे, हार्ट के मसल्स हमारे काम नहीं, मतलब जो हार्ट है हमारा उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्ट को अच्छे से खून नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो पाइप है वो उसका थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, तो उतने अच्छे से क्या करेगा, काम नहीं कर पाएगा। तो ये होता है हमारा तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले का, जिसका नाम है मायोकार्डिटिस। मायोकार्डिटिस क्या होता है, ये एक इन्फेक्शन है, कहाँ, हार्ट मसल्स में। अगर मतलब ये आपको हो जाए, मतलब अगर आपके हार्ट मसल्स में इन्फेक्शन हो जाए, तो भी आपको हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको। ठीक है, मतलब आपका जो हार्ट है वो पहले की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, अब तीसरे वाला देखते हैं, कार्डियोमायोपैथी। ये क्या है, ये बीमारी है, डिजीज है, किसमें होती है, हार्ट मसल्स में। ठीक है, अगर आपको कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम, डिजीज, बीमारी है, तो आप इस केस में भी हार्ट क्या करेगा, वो पहले की तरह काम नहीं करेगा जैसा पहले काम करता था आपका हार्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें कारण है। और चीजें, किडनी डिजीज, अगर आपको कोई किडनी में भी प्रॉब्लम आपके है, तो भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से, हमारा पूरी बॉडी को समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पूरी बॉडी का आप हार्ट का जो टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को समझ में नहीं आता जल्दी, कहाँ से कौन जा रही, कहाँ कैसे कैसे। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो समझ जाओगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी तो छोटी चीज़ें, इसमें होती बहुत कुछ चीज़ें और भी हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट देखो काफ़ी मोटा होता है, ये काफ़ी हार्ड, क्योंकि इसको ज़्यादा काम करना है, इसको पूरी बॉडी में भेजना रहता है। ये वाला पार्ट जो भगवान का भी देन गजब है, पूरी बॉडी में क्या, ये जो हमारा हार्ट मसल्स होता है, इसको क्या थोड़ा सा मोटा बनाया है। ठीक है, मोटा परत है ये। अब तो किडनी डिजीज आपको हो जाए, तो भी पूरी प्रॉब्लम, आपको हार्ट फेलियर की समस्या हो सकती है। तो ये इसका इटियोलॉजी है।
अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी, हार्ट की फेलर हो गया, तो आपको कुछ सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे आपको हमेशा थकान महसूस होगा, आपको वीकनेस महसूस होने लगेगा, ठीक है, आपको चक्कर भी आ सकता है, हार्ट फेलर की समस्या बहुत है, यहाँ पेन भी, दर्द होगा, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, सिम्टम्स हैं किसके, कंजस्टिव हार्ट फेलर के। तो ये था हमारा टॉपिक, क्या होता है कंजस्टिव हार्ट फेलर। बहुत आसान है, इसका मतलब कि जो हार्ट जैसा पहले काम करता था अब वैसा काम नहीं कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलर, CHF के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।